कुमार। आज हम लोग तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग पाठ का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले दोहा है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। नृपन केरि आशा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरु पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि निसन आयुष मांगा। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजु बरकुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरि तन भय सुखारी। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जौ कछ पुण्य प्रभाव हमारे। तौ शिवधनु मृणाल किनाई, तोरहु राम गणेश कुसाई। तो इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए उठ खड़े होते हैं, तब का वर्णन है। व्याख्या। सर्वप्रथम दोहा है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तुलसीदास जी लिखते हैं कि उदित उदयगिरि, उदयगिरि माने उदयाचल पर्वत, मंच माने मंच, रघुवर माने श्री रामचंद्र जी, बाल पतंग माने बाल सूर्य, उदित माने उदय हो गया है। तो श्री राम उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य उदय हो गए। विकसे संत सरोज सब, और उनको देख करके सभी संत माने सज्जन, सरोज माने कमल, विकसे माने विकसित, खिल गए। और उनको देख करके सभी सज्जन रूपी कमल खिल गए। हर्षे लोचन भृंग, और उनके नेत्र रूपी, लोचन माने नेत्र रूपी, भृंग माने भंवरे, हर्षे माने प्रसन्न हो गए, और उनके नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए। नृपन केरि आशा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। श्री रामचंद्र जी को धनुष तोड़ने के लिए खड़ा हुआ देख करके जो राजाओं, नृपन माने राजाओं की आशा रूपी, निश माने रात्रि थी, अर्थात जो राजा धनुष तोड़ने के लिए आए थे उन्हें कुछ आशा थी कि हम धनुष तोड़ लेंगे। तो उनकी जो आशा रूपी रात्रि नासी माने नष्ट हो चुकी थी, नष्ट हो गई। तो राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। और बचन नखत अवलीन प्रकाशी, और जो कुछ राजा बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उनके वचन रूपी नक्षत्रों, अर्थात तारों के, अवली माने समूह, नक्षत्रों के समूह का प्रकाश समाप्त हो गया, अर्थात उनकी बोलती बंद हो गई। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी माने अहंकारी, महीप माने राजा, और कुमुद की तरह संकुचाने माने संकुचित हो गए। अहंकारी राजा, जो अहंकारी राजा थे वे कुमुद की तरह संकुचित हो गए। और जो कपटी राजा थे, भूप माने राजा, जो कपटी राजा थे वह उल्लू की तरह छिप गए। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। और रामचंद्र जी को देख करके जो ऋषि मुनि थे और देवता, मुनि और देवता लोग जो है, बिशोक माने शोक रहित, कोक का मतलब होता है चकवा। तो चकवा चकवी पक्षी के लिए श्राप है कि वो लोग रात्रि भर एक दूसरे से दूर रहेंगे। तो वही तुलसीदास जी लिखते हैं कि रामचंद्र जी को देख करके मुनियों और देवता रूपी, मुनि और देवता रूपी चकवों की, चकवे जो है क्या हो गए, शोक रहित, विशोक माने शोक रहित हो गए, अर्थात ऋषि मुनि लोग भी शोक मुक्त हो गए, उनकी चिंता समाप्त हो गई। अब बरसहि सुमन जनावहि सेवा, अब वे सभी लोग प्रसन्न होकर के श्री रामचंद्र जी के ऊपर पुष्प, सुमन माने पुष्प, वर्षा माने वर्षा करना, पुष्प की वर्षा करके अपनी सेवा अर्पित करने लगे।
गुरुपद बंद सहित अनुराग। तब रामचंद्र जी अत्यंत अनुराग, अत्यंत प्रेम के साथ अपने गुरु, पद माने पैर, अपने गुरु के पैरों की वंदना करते हैं अर्थात प्रणाम करते हैं। और मुनि ने सन आयुष मांगा और मुनियों से आज्ञा मांगते हैं धनुष तोड़ने की। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंज बर कुंजर गामी। और रामचंद्र जी सकल जग, सकल माने संपूर्ण, जग माने संसार, संपूर्ण संसार के स्वामी श्री रामचंद्र जी सहजई चले मतलब सामान्य गति से चल पड़े। जैसे कोई मत माने मतवाला, मंज माने सुंदर, बर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी, गामी माने चल रहा हो। जैसे कोई मतवाला सुंदर श्रेष्ठ हाथी चल रहा हो, इस प्रकार श्री रामचंद्र जी सामान्य गति से चल पड़े। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। और राम को धनुष तोड़ने के लिए चलता हुआ देख करके सभी नगर के पुरुष और स्त्री क्या हो गए, सुखी हो गए, आनंदित हो गए और पुलकित माने रोमांचित हो गए और शरीर से वह रोमांचित हो गए। राम को धनुष तोड़ने के लिए चलता हुआ देख करके पुर माने नगर के सभी पुरुष और स्त्री सुख का अनुभव करने लगे और रोमांचित हो गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जौ कछ पुण्य प्रभाव हमारे। और वे लोग अपने पितरों और देवताओं, सुर माने देवता, देवताओं से वंदना करने लगे कि सुकृत माने अगर हमारे पुण्य कार्यों का कोई प्रभाव हो, पुण्य कार्यों का पुण्य प्रभाव, अगर हमारे पुण्य कार्यों का कोई प्रभाव हो, सुकृत माने अच्छे कार्य। फिर से देख लें कि बंद पितर सुकृत समारे, जब कछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो वे अपने पितरों और देवताओं से विनती करने लगते हैं, वंदना करते हैं कि हमारे अच्छे कार्य और पुण्य कार्यों का कोई प्रभाव हो, जो कछ प्रभाव, जो कुछ पुण्य कार्यों का प्रभाव हो तो शिव धनु मृणाल किनाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। तो हे गणेश गोसाई, हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव धनु को, शिव जी के धनुष को मृणाल की नहीं, तोरहु माने तोड़ दे। अब इसका काव्य सुंदर देखें तो भाषा अवधि है, रस अद्भुत रस और श्रृंगार रस। तो अद्भुत रस जो पहला दोहा है उसमें अद्भुत रस है, और इस पूरे में जो ये चौपाई में लिखा गया है इसमें श्रृंगार रस है। अलंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार है। छंद में दोहा छंद और चौपाई छंद। तो दोहा छंद इसमें है और इस पूरे में जो है चौपाई छंद है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।